और ये हिसार जेल से आई हुई ऑडियो सुन लो इसको। इसमें क्या कह रहा है परमात्मा कि वर्तमान में जो धरती पर आया हुआ है, जिसने 13वां ये पंथ चलाया है, वो समर्थ सत्य कबीर है। समर्थ सत्य कबीर। कहाँ उग्र कहाँ सूत्र हो, चाहे कोई नकम्मा डाकू लटेरा है, चाहे कोई छोटी जाति समझते हो आप हो, अरे सबकी पीर परमात्मा वो संत जो मेरा भेजा होगा, भेजा हुआ आएगा, वो सबके दुख दूर करेगा। अरे सबकी पीर सो समान समदृष्टि है, समृत सत्कृष्टि। वो एक समान समदृष्टि का है, सबको एक दृष्टि से एक समान प्यार देगा, सबको एक जैसा व्यवहार देगा, एक जैसा सच्चा नाम सतनाम सार शब्द देगा। वो कौन होगा? वो समर्थ संत कबीर ही होगा। बोलो बंदी छोड़ कबीर साहब की जय हो। परमात्मा खुद ही जोर से जयकारा लगा के इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि वर्तमान में जो धरती पर आया हुआ है वो कौन है? समर्थ सत्य कबीर है वो, यानी संत रामपाल जी समर्थ सत्य कबीर ही है। खुद ही जयकारा लगा के समर्थन कर रहे हैं इस बात का। एक जैसा सच्चा नाम सतनाम सार शब्द देगा, वो समर्थ संत कबीर ही होगा। बोलो बंदी छोड़ कबीर साहब की जय हो। और आगे इस छोटे से सत्संग में परमात्मा ने बिल्कुल ही क्लियर कर दिया। इस सत्संग को वो भाई बहन नहीं समझ पाएंगे जिनकी बुद्धि बिल्कुल जो है पाताल लोक में जा चुकी है, जिनको खुद संत रामपाल जी सामने खड़े होकर कह दे कि मैं कबीर हूं, वो तो भी नहीं मानेंगे। वो अगर ये सत्संग सुन के भी अगर उनको विश्वास नहीं हुआ कि संत रामपाल जी ही कबीर है, संत रामपाल जी ही परमात्मा है, संत रामपाल जी ही सबसे बड़े भगवान है, और संत रामपाल जी के रहते सहते यदि सतलोक की प्राप्ति करनी है तो दाढ़ी मूछ वाले कबीर जी की काल्पनिक फोटो को घर से निकालना पड़ेगा, दरबार से निकालना पड़ेगा। जून के महीने में संत रामपाल जी के रहते सहते, असली कबीर संत रामपाल जी के रहते सहते, जून के महीने में वो नकली दाढ़ी मूछ वाली कबीर जी की फोटो का प्रकट दिवस मनाना बंद करना पड़ेगा। एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, एक घर में दो भगवान नहीं रह सकते। या तो संत रामपाल जी को मान लो या वो दाढ़ी मूछ वाले कबीर जी को मान लो। क्या कह रहे हैं परमात्मा? वो दाढ़ी मूछ वाली फोटो की तरफ उंगली करके कह रहे हैं कि पुण्यात्माओं, जो चित्र हम देख रहे हैं वो उस प्रभु का असली चित्र नहीं है। जो दाढ़ी मूछ वाला चित्र हम देख रहे हैं कि ये कबीर जी हैं, ये भगवान है, कह रहे हैं वो उनका असली फोटो नहीं है, असली चित्र नहीं है। वो तो ना जाने कितने रूप बना के आ जाते हैं। यानी गुरुदेव कहना चाह रहे हैं कि नालायको, तुम जिसको कबीर भगवान मान रहे हो वो कबीर आज तुम्हारे गुरु संत रामपाल जी के रूप में खुद ही तुम्हारे सामने बैठ के सत्संग कर रहा है। इस धोखे में मत रहना कि वो 650 साल पहले वाला कबीर आएगा। ध्यान से सुनो ये सत्संग। खुद परमात्मा स्पष्ट रूप से उंगली करके वो दाढ़ी मूछ वाले फोटो की तरफ खुद कह रहे हैं कि जो चित्र हम देख रहे हैं ना दाढ़ी मूछ वाला, कहते हो प्रभु ऐसा नहीं है। अपने आत्मा अब तो दास बैठा है, यदि यहाँ परमात्मा इसी मानव शरीर तो है ही उनका, क्योंकि बनारस में 120 वर्ष रहे और अब भी वो आ जाते। जो हम चित्र देखते हैं प्रभु का, ऐसा चित्र नहीं है। जो दाढ़ी मूछ वाला चित्र हम लोग देखते हैं, उनके जयकारे करते हैं, प्रकट दिवस मनाते हैं कि कबीर जी दाढ़ी मूछ वाले। रिजेक्ट कर दिया संत रामपाल जी ने, रिजेक्ट इस सत्संग में, कि जो चित्र हम प्रभु का देखते हैं उनका ऐसा चित्र नहीं है। तो फिर कैसा चित्र है? ये सामने बैठ के जो सत्संग कर रहा है ये है कबीर अल्लाह। मानव शरीर तो है ही उनका, क्योंकि बनारस में 120 वर्ष रहे और अब भी वो आ जाते। जो हम चित्र देखते हैं प्रभु का, ऐसा चित्र नहीं है। वो तो ना जाने कितने स्वरूप है उस मालिक के, वो किसी भी रूप में आकर के अपना ज्ञान बताता है, अपनी प्यारी आत्माओं को अपने चरणों में लगा के भक्ति करवा के सतलोक ले जाता है। अब आज हम भगवान की तलाश कर रहे हैं, और परमात्मा क्या अनमोल वस्तु है, क्या अनमोल है, कितना उसके अंदर गुण है। यदि आज हमें वो मिल जाए, आपके सामने आ जाए, तो आपकी क्या स्थिति होगी?
एक बार सोचना, जो भक्त आत्माएं हैं गहराई से सोचे। अब जैसे भूखे को भोजन सामने मिल जाए और निर्धन को सामने धन की थैली नजर आवे तो कैसी तड़फ होगी उसकी। प्यासे को पानी मिल जावे तो कैसी श्रद्धा करेगा, टूट कर पड़ेगा उसके ऊपर। धन है तो ठाकर सीने का यूं देख कर भाग लेगा, छुपा दो कि तो इसने कोई देख ना ले। और सामने भोजन है तो ऐसी सब टूट के पड़ जाएगा, फटाफट खाएगा, अपनी जान बचाएगा। ऐसे ही हमें जो परमात्मा आज मिल जाए, आपके सामने आ जाए, क्योंकि हम उसी की तलाश में तो भटक रहे हैं, तो आपकी कैसी श्रद्धा होगी ये आप अपने अपने स्तर से सोच सकते हैं। अब वो भगवान यहाँ आ जाए, अरदास के स्थान पर बैठकर सत्संग करने लग जाए, क्योंकि ज्ञान तो देना ही पड़ेगा। बैठ चुके हैं भाई, परमात्मा संत रामपाल जी के रूप में ही आ चुके हैं, बैठ के सत्संग भी कर रहे हैं, समझने वाले समझ भी गए हैं, मूर्ख बनने वाले मूर्ख भी बन रहे हैं। सत्सेवकों ने समझ लिया अपने भगवान को, साथ संगत वालों ने पहचान लिया संत रामपाल जी को, उस कबीर भगवान को, और निकाल दी उस दाढ़ी मूछ वाले कबीर जी की फोटो अपने अपने घरों से, अपने दरबार से। केवल दरबार में सतगुरु रामपाल जी भगवान की अकेले की फोटो रहती है। हम केवल उन्हीं को परमात्मा मानते हैं, उन्हीं को भोग लगाते हैं, उन्हीं को अपना भगवान मानते हैं, उन्हीं से हम अरदास करते हैं। उनके अलावा हम और किसी में जो है कबीर भगवान नहीं देखते हैं। तो इतने स्पष्ट रूप से भगवान ने समझा दिया कि वो प्रभु ऐसा नहीं है जो हम फोटो में देखते हैं। बताओ, आप तो फोटो वाले को ही भगवान मान के बैठे हो, उस फोटो को ही जो है जून के महीने में चेयर पर रख के उसको भोग लगाते हो, दाढ़ी मूछ वाली फोटो को भगवान मान के। और गुरुजी उसको रिजेक्ट कर रहे हैं कि वो भगवान ऐसा नहीं है जो आप जी फोटो में देख रहे हो। सत्साई भाई और बहनों, और भी बहुत सारी बातें हैं। अभी तो केवल आधा ही वीडियो हुआ है। 1 घंटा 12 मिनट के मेरे पास में छोटे छोटे सत्संग हैं परमात्मा के। अभी तो केवल आप 34 मिनट तक ही देख पाए हैं। अभी तो यानी 5 घंटे की सत्संगति और बाकी है इसी टॉपिक के ऊपर। जबकि उस भाई ने शुरुआत में एक छोटा सा सवाल किया था हमारे से कि संत रामपाल जी ने यह कब कहा कि तुम जून के महीने में कबीर जी का प्रकट दिवस मत मनाओ। बस हमारी तकरीबन 4 घंटे से ऊपर की सत्संगति हो चुकी है। अभी आधा घंटे की साथ, अभी कम से कम 4 से 5 घंटे की सत्संगति और बाकी है। तो भाई और बहनों, परमात्मा दया करें, क्योंकि ज़्यादातर भाई बहनों का नेट भी जो है वो ख़त्म हो चुका है। बहुत सारे भाई बहन डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। तो आज का जो लाइव वीडियो है हम केवल यहीं तक रखेंगे, और बाद में इसका दूसरा पार्ट दास आपको जो है कल या परसों फिर लाइव आकर आप जियों को जो है वो बताएगा। अब उस भाई को तो सवाल करने में देखो जरा सा टाइम लगा, इतना सा बोला उसने जो अब मैंने अभी आपको दिखाया। हरियाणा वाले भाई को, सतलोक आश्रम वाले भाई को, उसने क्या बोला। सब एक बात बताओ, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी जो है बरवाला में भी प्रकट दिवस मनाते थे और करोथा में प्रकट दिवस मनाते थे। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने हर बार कबीर साहब का प्रकट दिवस मनाते थे। मुझे ये बताओ कि आपके पास ये आदेश कब आया कि प्रकट दिवस नहीं मनाना? ये सतगुरु देव जी ने कब आदेश दिया भाई कबीर साहब का प्रकट दिवस नहीं मनाना? यानी कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के जो आदेश है उनको हटा करके आप अपने आदेश लागू कर रहे हो। भाई साहब, आप कौन होते हो हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आदेशों को कैंसिल करके अपने आदेश लागू करने हो?
इस भाई का ये छोटा सा सवाल, और इसके ऊपर ये साबित करने के लिए कि धरती पर वर्तमान में संत रामपाल जी के अलावा और कोई कबीर नहीं है। हमारी 4 घंटे से ऊपर की वीडियो लाइव हो चुकी है और अभी कम से कम 5 घंटे का लाइव और बाकी है। लेकिन भाई और बहनों, दास भी एक जीव है, मेरी भी कमर दुख रही है और आप लोगों का भी इंटरनेट समाप्त हो चुका है, आप लोगों को भी सोना है, सुबह 5 बजे उठ के भगवान की आरती भी करनी है। तो इसलिए दास अभी अपने शब्दों को यहीं पे विराम देगा। बाकी का वीडियो फिर हम लाइव आकर जो है हम मालिक के ज्ञान के ऊपर जो है हम लोग ये चर्चा करेंगे। कहने का मतलब भाई और बहनों, परमात्मा हमें मौका दे रहे हैं, आज ही है ये समय परमात्मा की सेवा करने का, परमात्मा की महिमा करने का। बाद में मौका नहीं मिलेगा, बाद में सेवा नहीं मिलेगी। कल को जब गुरुजी आ जाएंगे पूरी दुनिया पलटेगी, 20-20 किलोमीटर लंबी लाइन लगेगी, लोगों को 6-6 महीने तो लोगों को गुरुजी के दर्शन दुर्लभ हो जाएंगे। 6-6 महीने वो समय आएगा 2028 के बाद, 6-6 महीने में लोगों का सेवा में नंबर आएगा। 2-2 महीने में लोगों को गुरुजी के दर्शन हुआ करेंगे। आज है मौका, जितनी सेवा करनी है भगवान की कर लो, चापलूसी मत करो। जैसे 90% संगत इन आश्रमों में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की उन मर्यादाहीन लोगों की चापलूसी कर रही है। असली सेवा है अपनी खुद की मर्यादा में रह के भक्ति करना और अपने गुरुजी को परमात्मा बताना, क्योंकि वो परमात्मा है, उन्होंने अपने आप को परमात्मा साबित किया है। इस बात को अपने भगत भाई बहनों के दिलो दिमाग में बैठा देना ठोक ठोक के, ये सबसे बड़ी सेवा है। इससे बढ़कर और कोई सेवा नहीं है। आने वाले समय में तो पूरी दुनिया संत रामपाल जी को परमात्मा मानेगी, अल्लाह मानेगी। मुसलमान भी इन्हीं के चरणों में लौटेंगे, हिंदू भी इन्हीं के चरणों में लौटेंगे। ये बड़े बड़े संत महात्मा शंकराचार्य, मंडलेश्वर अगर इस युग परिवर्तन के समय में जीवित रहे तो संत रामपाल जी के चरणों में लौटना पड़ेगा, नहीं दूसरा धरती पे ठिकाना नहीं है। तो भाई और बहनों, जितनी परमात्मा की हम लोग महिमा कर लें, सेवा कर लें, उतनी थोड़ी है, क्योंकि आने वाले समय में दुनिया पलटेगी। दुनिया मौका नहीं मिलेगा परमात्मा के दर्शन करने का, सेवा करने का, तरसेंगे उस समय। बाद में भगवान मौका दे ना दे, इसलिए आज जितनी लूट सकते हैं लूट लो, परमात्मा की चर्चा करके, परमात्मा की महिमा करके, परमात्मा के गुणगान करके। तो जितना हो सके कर लो, क्योंकि भगवान ने जो शरीर दिया है, शरीर के जो ये अंग दिए हैं, ये अपनी महिमा के लिए दिए, अपनी सेवा के लिए दिए। जो इनका सदुपयोग करेगा वो जीत में रहेगा और जो इनका दुरुपयोग करेगा वो हार में जाएगा। तो भाई और बहनों, आज के लाइव वीडियो में केवल इतना ही। परमात्मा हम सबको सद्बुद्धि दें और परमात्मा हिम्मत दें, हम उनकी महिमा करने से पीछे ना हटें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।